हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं, एल्गी। इस एल्गी के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। और जैसे कि एल्गी जो है क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है स्टूडेंट, एल्गी का मतलब क्या होता है? शैवाल। क्या होता है? एल्गी का मतलब होता है शैवाल होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं क्या होता है शैवाल। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसकी बात कर लेते हैं, हम इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इन्वायरमेंट में जब प्लांट का क्या हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, विकास हो रहा था, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि प्लांट का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ है, लोअर टू क्या हुआ है, हाई हुआ है। ठीक है ना, जब लाइफ का इवोल्यूशन हो रहा था तो वैसे धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ते गया है। तो वैसे ही प्लांट का भी क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है। तो याद रखेंगे कि एल्गी जो होता है, एल्गी किस समूह से आता है? वो थैलोफाइटा। किसके अंतर्गत आता है? थैलोफाइटा ग्रुप्स के अंतर्गत आता है। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? थैलोफाइटा का मतलब होता है जिसमें क्या होगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। मतलब जिसका जो स्ट्रक्चर जो होगा वो किसके समान होगा? वो थैलस के समान होगा। ठीक है, तो थैलस के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो थैलोफाइटा कहलाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, थैलोफाइटा के अंतर्गत कितने आते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ को पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है आपको? यहाँ पे पढ़ना है आपको एल्गी पढ़ना है, मतलब कि शैवाल। और एक होता है आपका क्या, फंजाई। एक क्या होता है? फंजाई। मतलब कि ये जो दोनों जो होता है, एल्गी और फंजाई, मतलब इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शैवाल, और इसे कहा जाता है क्या, कवक। तो आज की वीडियो में हम शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम कवक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है शैवाल और इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए एल्गी में क्या होगा और फंजाई में क्या, क्योंकि दोनों क्या होता है, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। एल्गी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल आर प्रेजेंटेड, मतलब कि क्लोरोफिल पाया जाएगा किसमें? एल्गी में। लेकिन फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, पहचान हो गया। इसका आपका थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले एल्गी का और फंजाई का एकदम आप सिंपल सा पहचान सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बोल सकते हो। ठीक है ना, ये भी थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है एल्गी, और ये भी फंजाई। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? अंतर सिर्फ इतना है कि एल्गी जो होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और फंजाई में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लोरोफिल जब इसमें प्रेजेंट है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एल्गी जो होंगे वो कैसा होगा, अपना भोजन स्वयं बनाएगा। मतलब कि क्या होगा, ये होगा आपका ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि क्या बोलते हैं उसे अपन, स्वयं पोषी या स्वयं पोषी कहा जाता है। ठीक, और फंजाई में क्या होगा, जो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, पैरासाइटिक होगा, परजीवी होगा, पैरासाइट होगा, सैप्रोफाइटिक होगा, एटसेट्रा। ठीक ना, ये कई तरह से हो सकते हैं। तो ये हम फंजाई जब पढ़ेंगे स्टूडेंट तो हम उसमें बात करेंगे, लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ था इसलिए आपको मैंने बताया। तो आज की जो क्लास होगी हमको पूरा फोकस किस में रखना है, आपका एल्गी में रखना है। किस में रखना है? आपका एल्गी में रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, फिर अगला स्लाइड ले लेते हैं हम। चलिए देखते हैं अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि एल्गी जो होता है किसके अंतर्गत आएगा, थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आने वाला क्या है, एक सिंपल सा क्या है, प्लांट है। क्या है वो? सिंपल सा प्लांट है। ठीक है, यह जो होता है आपका एल्गी, एल्गी जो होता है कैसा वर्ड है? एल्गी जो होता है वह लैटिन शब्द से, लैटिन लैटिन का क्या है, लैटिन शब्द है। ठीक है, मतलब एल्गी, एल्गी इज अ लैटिन वर्ड, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है सी वीड, सी वीड्स। सी वीड्स मतलब होता है, सी मतलब क्या हो गया, समुद्री खरपतवार, समुद्री खरपतवार होता है। ठीक, याद रखेंगे कि एल्गी लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, सीवीड होता है। और इसके बारे में अगर हम देखें तो सवालों का जब हम अध्ययन करते हैं, सवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है?
फाइकोलॉजी कहलाता है। किसे कहा जाता है? टू स्टडी ऑफ एल्गी। फाइकोलॉजी मतलब कि एल्गी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और एल्गी शब्द का सबसे पहली बार जो था इसका, इस वर्ड का यूज जो था, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम थे, क्या नाम था जिनका? लीनियस, जिनका नाम है लीनियस ने सबसे पहले क्या था, एल्गी वर्ड का क्या कहते हैं, सबसे पहली बार इन्होंने यूज किया था। ठीक। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एल्गी शब्द ऐसे समस्त जिसमें क्लोरोफिल युक्त ऐसे प्लांट के लिए किया जाता है जिसकी संरचना कैसी होगी, जिसकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, जिसकी प्लांट बॉडी थैलेकॉइड होगी। कैसा होगा? थैलेकॉइड होगी। क्योंकि इसमें क्या पाया जाएगा, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें क्लोरोफिल क्या होगा? पाया जाएगा। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो सीधी सी बात है, कौन सी क्रिया करेगा? ये कौन सी क्रिया करेगा? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा। फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा और जिसके कारण ये किसका निर्माण करेगा? जिसके कारण यह भोजन का निर्माण करेगा। ठीक। तो ये हुआ इसका जनरल इंट्रोडक्शन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं भाई। अब ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन, किसका? एल्गी का। अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपन। अगला पॉइंट जब हम देखते हैं तो अगला टॉपिक है क्या? जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। मतलब कि अब हम बात करेंगे स्टूडेंट जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, मतलब कि सामान्य लक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखोगे तो उसके बाद आपके बाकी जितने भी एल्गी के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है। इन चीज़ों को जरूर में ध्यान रखेंगे। पहला लक्षण, जैसे पहला लक्षण क्या होता है कि इसका पहला लक्षण ये है कि जो शैवाल जो होता है वो कैसा होता है? शैवाल जो होते हैं प्रायः क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। क्या होता है वो? एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। जो प्रायः एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। जलीय पौधे मतलब क्या होते हैं? जो जल में रहते हैं। और ये जो प्रायः होते हैं एल्गी जो होते हैं फ्रेश वाटर, किसमें होते हैं? फ्रेश वाटर में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। या फिर ये कह सकते हो कि जो समुद्र जो होते हैं, जिसमें क्या होता है? समुद्र का पानी तो मीठा होता नहीं है। समुद्र का पानी कैसा होता है? सॉल्ट युक्त होता है। उस वाले में भी क्या होता है? ये पाया जाता है। यह जो होता है कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पे मिट्टी, जहाँ पे मॉइस्चर होता है, हल्का सा क्या होता है? मॉइस्चर, जो नम जगह होते हैं, जैसे नम मिट्टी वाले स्थान हो गए तथा जो रॉक्स हो गए, चट्टाने हो गए, वहाँ पे क्या होता है? ये पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। इसके अगले पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो इसमें अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि ये हमको पता है कि इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ठीक है ना। अगर इसमें क्लोरोफिल की बात की जाए तो इसमें अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, बीटा कैरोटीन ये सब पिगमेंट्स हैं। ये इस पिगमेंट के कारण इनका अलग अलग क्या होता है? कलर होता है। जैसे कि आप देखोगे लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, ये सब सुने हो ना आप लोगों ने। तो ये सब किसके कारण होता है? ये सब अलग अलग प्रकार के जो एल्गी होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कि जैंथोफिल हो गया, फ्यूकोजैंथिन हो गया, C and R फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन प्रमुख होते हैं। इत्यादि जो होते हैं पिगमेंट्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? पिगमेंट। ठीक है। पिगमेंट्स होते हैं। तो पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है? इनका कलर जो होता है, जो आप देखते हो प्लांट्स को अलग अलग कलर के होते हैं, वो इसी के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? वो पिगमेंट के कारण होते हैं। ठीक है। ये हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया।
अगला पॉइंट बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि एल्गी का जो प्लांट बॉडी जो होता है, जो एल्गी जो होता है, एल्गी का जो शरीर जो होता है अलग अलग प्रकार से होता है। एल्गी का जो शरीर होता है वो क्या होता है, अलग अलग तरह से होता है। थैलस जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं कि कुछ एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं वो, यूनिसेलुलर, मतलब कि एक कोष की होते हैं। कुछ एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल होते हैं मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कॉलोनियल मतलब होते हैं मंडली, मंडल होते हैं, बहुत सारे कॉलोनी से मिलकर बने होते हैं। कुछ क्या होते हैं आपके, कुछ क्या होते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर फिलामेंट, मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स होते हैं। ठीक, और कुछ क्या होते हैं आपके मल्टी सेलुलर क्या होते हैं फिलामेंट, और कुछ क्या होते हैं आपके ब्रांड होते हैं, शाखित होते हैं। क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं, यानी कि जैसे अपन क्या कहते हैं, शाखित होते हैं। ठीक है, अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो यूनिसेलुलर मतलब एक होते हैं जिसमें आपका याद रखेंगे आप क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्या है आपका क्लेमाइडोमोनास। ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास हो गया, और आपका क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। ठीक, ये क्या होंगे आपके यूनिसेलुलर हो गए। अगर इसकी बात की जाए कॉलोनियल की तो ये हो गया आपका वाल्वाक्स, वाल्वाक्स, यूडोरिना, यूडोरिना, पेंडोरिना, यूडोरिना, पेंडोरिना, ये सब क्या होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। और अगर बात किया जाए मल्टी सेलुलर की तो आपका जैसे स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम एटसेट्रा, ये इसके होते हैं। तथा ये आपके ब्रांच वाले हो गए, जैसे कि इसमें आपको मिलेगा क्या, कारा, एक्टोकार्पस, कारा एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया एटसेट्रा इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, तो एकदम ठीक। चलिए तो चलिए देखते हैं इसके आगे अपन कुछ डायग्राम से समझते हैं कि इसमें हमको किस तरह से दिखाई देगा। देखिए जैसे कि आप देख रहे हो ये क्लेमाइडोमोनास का है और क्या है आपका क्लोरेला का है। ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास का है और क्या है आपका क्लोरेला का है। तो जिसमें आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था कि ये क्या होते हैं आपके यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं आपके यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का ये हो गया आपका क्लेमाइडोमोनास है, और ये क्या है आपका क्लोरेला। किसका एग्जाम्पल है ये, क्लोरेला का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये जो दिख रहा है ये आपका कॉलोनी, देखो ये छोटे छोटे क्या होते हैं आपके, छोटे छोटे मिलकर क्या होते हैं यहाँ पे पूरी एक बंच बना लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, कॉलोनियल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कॉलोनियल कहलाता है। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका क्या, मंडली बोलते हैं हिंदी में, और इसे कॉलोनियल कहा जाता है। जैसे कि ये हो गया आपका वाल्वाक्स हो गया, ये वाल्वाक्स हो गया, अरे कलर तो इसमें हम दिख ही नहीं रहा है, बोलो क्यों। ये वाल्वाक्स हो गया, यूडोरिना हो गया, पेंडोरिना हो गया। ठीक है, ये सब जो दिख रहा है क्या, सब छोटे छोटे क्या है यहाँ पे, कॉलोनी है, ये तो कॉलोनियल कहलाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं ये होता है अनब्रांच, क्या होता है, फिलामेंट होते हैं। जैसे कि देखो ये फिलामेंट का मतलब ये इधर से एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार, तो क्या होता है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, खंडों में बटा होता है, तो फिलामेंट कहलाता है। जैसे कि ये जो कहलाता है, ये वाला जो है आपका यूलोथ्रिक्स है, और ये जो वाला भाग क्या है आपका स्पायरोगायरा है। तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, तो उसी का एक बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये ब्रांच होते हैं, देखो बहुत सारी क्या निकल रही है यहाँ से, ब्रांच होती हैं। ठीक है ना, ये क्या होती है, ब्रांच होती है। जैसे कि क्या हो गया, ये वाला भाग हो गया आपका कोलियो कीट हो गया, और ये हो गया इसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि इसमें हो गया आपका क्या, ये वाला वाउचेरिया। ठीक, तो समझ आया कि ये जो स्ट्रक्चर जो है आपके कैरेक्टर्स में आपने जो देखा था, उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगला कैरेक्टर देखते हैं। तो अगला जो कैरेक्टर होता है, याद रखेंगे कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ में एल्गी जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है जो एल्गी होता है, मोटाइल एल्गी बोलना चाहिए, मोटाइल एल्गी, मोटाइल एल्गी। मोटाइल एल्गी मतलब क्या होता है स्टूडेंट, चल,
चल मतलब जो चलेगा उसे चल कहा जाएगा। मोटाइल एल्गी में जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। और ये इन्हीं फ्लैजिला की सहायता से क्या करते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जो अपन सरल शब्दों में बोलते हैं लोकोमोशन की क्रिया करते हैं। ठीक है। और आप ये देखेंगे कि इसकी जो संख्या होती है वह 1 से लेके क्या होती है 4 तक, 1 से लेके क्या होती है 4 तक हो सकती है। ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी में क्या हो, सभी में क्या होगा फ्लैजिला पाया जाए, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। जिस भी एल्गी में पाया जाएगा उस एल्गी को क्या कहा जाता है, मोटाइल एल्गी कहा जाता है। और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, नॉन मोटाइल एल्गी कहा जाता है। ठीक है। फिर अगर हम आगे की बात करें तो प्रत्येक जो सेल्स होते हैं, तो इसके जो एल्गी के जो प्रत्येक जो सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है आपका, क्या क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसमें, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। देखिए अगर एग्जांपल से बात मैं बताऊं कि इसमें एल्गी में देखो ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये जिसको मैं यहाँ पे आपको पर्पल कलर से कर देता हूँ, ये पूरा जो भाग दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है। इसी के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा। ठीक है। मतलब कि इसमें क्या क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, आई स्पॉट या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं इसमें आदि में पाए जाते हैं। मतलब कि जो एल्गी में पाया जाता है उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगला जो कैरेक्टर जो पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ जो है वो एल्गी में पाया जाता है। ठीक। इसके अलावा अगला जो पॉइंट बढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एल्गी जो होता है जैसे कि आपको पता है कि भोज्य पदार्थ बनाता है, तो भोज्य पदार्थों को क्या करेगा, अपना स्टोर करके रखेगा। तो अपना भोज्य पदार्थ को क्या करता है, वो स्टोर करके रखेगा। तो किस रूप में स्टोर करके रखता है, वो स्टोर करके वो रखता है वो स्टार्च के रूप में। किसके रूप में करता है, स्टार्च के रूप में करता है। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट की अलग अलग प्रकार के जो एल्गी जो होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं ग्रुप होते हैं। तो उन ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप देखोगे, जैसे कि अगर मैं बात करूंगा बेसिलेरियोफाइसी, लेरियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी जो होता है, और दूसरा होता है आपका क्या, जैंथोफाइसी, जैंथोफाइसी। ठीक है ना। मतलब ये क्या है आपका एक ग्रुप है, फाइसी मतलब क्लास हो गया। तो इसके अंतर्गत अलग प्रकार के एल्गी आएंगे। तो बेसिलियोफाइसी और जैंथोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो भी एल्गी होंगे उसमें भोज्य पदार्थ किसके रूप में होते हैं, वो उसमें भोज्य पदार्थ वह फैट्स एंड ऑयल ड्रॉप के रूप में होता है, फैट्स एंड ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होता है, फैट्स एंड क्या होता है, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होता है। ठीक। किसके अंतर्गत की बात हुआ, वो बेसिलेरियो एंड जैंथोफाइसी के अंतर्गत आने वाले में। ठीक। अगर इसी में मैं बात करूं जो दूसरा क्लास है जैसे कि फियोफाइसी, जैसे फियोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या होता है आपका लेमिनेरिन, लेमिनेरिन एवं मैनिटॉल, लेमिनेरिन एवं मैनिटॉल के रूप में क्या होता है, यहाँ पे भोज्य पदार्थ स्टोर रहता है। फिर अगर मैं बात करूँ रोडोफाइसी की, किसकी बात करूँ मैं, रोडोफाइसी की। तो जो रोडोफाइसी जो होता है, तो रोडोफाइसी में जो क्या किसके रूप में होता है आपका, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोज्य पदार्थ स्टोर रहता है। अगर बात की जाए मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइनी में साइनोफाइसियन, साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। तो याद रखना है आपको कि एल्गी जो है मुख्य रूप से क्या होगा, वो स्टार्च के रूप में होता है। लेकिन एल्गी के अंदर अलग अलग प्रकार के जो क्लास के जो अंदर अलग अलग प्रकार के जो क्लास आते हैं ना, उसके अंतर्गत आने वाले जो एल्गी होते हैं वह क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, अपने आप में भोज्य पदार्थ को स्टोर करके रखते हैं।
ठीक, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग अभी कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। किसका कैरेक्टर पढ़ रहे हैं हम, एल्गी का। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक ये है कि जो एल्गी जो होता है, अगर हम उसकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए, एल्गी में अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एल्गी में रिप्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट वो 3 प्रकार से होता है। तो इस 3 प्रकार का क्या होता है, एल्गी में रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। कौन कौन सा पाया जाएगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। ठीक, ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। तो इन अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन की सहायता से क्या होता है कि एल्गी में क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्रियाविधि पाई जाएगी। चलिए थोड़ा सा फास्ट राउंड में अपन इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है स्टूडेंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, वर्धी प्रजनन। तो पौधों में क्या होता है, रूट और फ्रूट वाले भाग को और सीड वाले भाग को छोड़कर जो भी भाग बचेगा वो जो अगर डेवलप करके न्यू प्लांट बनाएगा तो वही क्या कहलाएगा, आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। और एल्गी में जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, जैसे कि अगर बात किया जाए तो इसमें पहला आएगा आपका क्या, बाय फ्रेगमेंटेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन के द्वारा। विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना। तो क्या होगा इस मेथड में, किसी थैलस का क्या होना, टूट जाना, टूट कर क्या हो जाना, अलग हो जाना। और अलग होने के फलस्वरूप, जैसे ये थैलस है मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होता लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये थैलस है, इस थैलस का ये वाला भाग क्या हो गया, टूट गया। अब यही वाला भाग क्या होगा, थैलस टूट कर, तो टूटा मतलब क्या हो गया, विखंडन हो गया। तो विखंडन हो गया मतलब क्या होगा, उसमें फ्रेगमेंटेशन की क्रिया हुई। फिर यही वाला भाग क्या होगा, अपने अनुकूल प्रतिकूल वातावरण में आकर, सॉरी प्रतिकूल बोला, अनुकूल वातावरण में आएगा, फिर से जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर फिर से क्या कर लेगा, ये फिर से क्या कर लेगा, ये न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यही क्या कहलाता है, बाय फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता है बाय बर्डिंग। बाय बर्डिंग, मुकुलन, बाय बर्डिंग। ये जो होता है आपके कुछ ही एल्गी में पाया जाता है, सभी एल्गी में नहीं पाया जाता, एकदम रेयर होता है। कुछ ही एल्गी में क्या होता है, इसमें बर्डिंग की क्रिया होती है। और बर्डिंग की क्रिया के द्वारा, जैसे ये कोई थैलस होता है और इसी में क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, इसमें आउटग्रोथ बनना शुरू हो जाता है। तो आउटग्रोथ बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। फिर ये आउटग्रोथ डेवलप होता है और फिर यही फिर से एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो यही क्या कहलाता है आपका, यही जो है प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, बाय बर्डिंग कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए बाय बर्डिंग, तो एग्जाम्पल है आपका इसमें प्रोटोसाइफॉन। प्रोटोसाइफॉन। फिर इसके बाद बात किया जाए कि इसके बाद याद रखेंगे बाय हार्मोगोनिया। क्या हो गया, अब अगला जो टॉपिक है वो आपका अगला टॉपिक क्या है, बाय हार्मोगोनिया। ठीक है, तो बाय हार्मोगोनिया के द्वारा क्या होता है कि जो कुछ एल्गी जो होते हैं उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्या होती है, उसमें क्रियाविधि उसमें क्या होता है, क्रिया इसमें पाई जाती है। ठीक है, अब हार्मोगोनिया या हार्मोगोन्स जो होते हैं आखिर ये होता क्या है, तो क्या होता है देखो कि ये कोई थैलस होता है ऐसा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है कि फिर इसमें जो साइटोप्लाज्म जो इस तरह से रहा, तो फिर ये क्या हो जाता है, ये छोटे छोटे क्या हो जाता है, ये खंडों में क्या हो जाते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, खंडों में बट जाता है। ये क्या हो जाता है, छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है। और इसके जो एवरी खंड जो होते हैं, प्रत्येक खंड जो होते हैं, इसी को ही क्या कहा जाता है, हार्मोगोन कहा जाता है। ठीक है, और ये हार्मोगोन क्या होता है, फिर ये एक एक हार्मोन्स बोल रहा हूँ जी, सॉरी, क्या होगा, हार्मोगोन। तो एक एक हार्मोगोन जो होता है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। और अलग होकर फिर से क्या करता है कि वो अलग होता है, और अलग होकर फिर क्या करेगा, वो एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा। वही क्या कहलाता है, हार्मोगोनिया कहलाता है। ठीक, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल याद रखेंगे स्टूडेंट, इसमें आपका नॉइस्टॉक, एनाबिना बोलता हूँ, ऑसिटिलेरिया और साइटोनिमा एटसेट्रा। ये क्या होता है आपके
हार्मोगोनी के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसे कि आपको पता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन मेड बाय न्यू प्लांट्स या न्यू गैमेट्स इज कॉल्ड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि बिना फर्टिलाइजेशन की ही न्यू गैमेट का फॉर्मेशन करता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इस प्रक्रिया में जो पूरा जो दारोमदार बोल सकते हो या हीरो बोल सकते हो, वो कौन होता है, आपका प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या करता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट डेवलप होता है, और डेवलप होने के फलस्वरूप वह अपने मदर प्लांट के अंदर ही डेवलप होता है और एक विशिष्ट तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। फिर वही स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बाहर निकल कर एक न्यू थैलस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो वही क्या होगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है। तो जैसे कि आप पहला डाप देखेंगे तो होगा आपका क्या, बायजूस्पोर्स। देखिए हम स्ट्रक्चर कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ अपने को कैरेक्टर जनरल इंट्रोडक्शन बस पढ़ना है। बायजूस्पोर, तो देखिए क्या होता है बायजूस्पोर में, क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया के दौरान बनने वाला एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, जो मोस्टली किस में पाया जाता है, जो ग्रीन एल्गी जो होगा, हरे जो शैवाल होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो ये हो गया एल्गी का थैलस, इसमें क्या होता है, ये प्रोटोप्लास्ट वाला भाग होता है। यही प्रोटोप्लास्ट वाला भाग क्या होता है कि डेवलप होता है। प्रोटोप्लास्ट वाला भाग डेवलप होकर क्या बनाएगा, आपका स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेगा। स्पोरेंजिया डेवलप होगा, और स्पोरेंजिया डेवलप होने के बाद स्पोरेंजिया के अंदर में क्या पाया जाता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और स्पोर्स के में ही क्या पाया जाएगा, यहाँ पे फ्लैजिला, क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला क्यों, क्योंकि ये मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। जब जू स्पोर जो होता है, मतलब तो फिर ये स्पोरेंजिया क्या कहला जाता है, स्पोर बनता है, मतलब इसी के अंदर ही किसको क्या बोलते हैं, जू स्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, जू स्पोर्स कहा जाता है। मतलब यही जो प्रोटोप्लास्ट जो होता है, यही एकत्रित होकर जू स्पोर का फॉर्मेशन करता है। फिर यही जू स्पोर क्या होगा, डेवलप होकर के फिर ये वाले भाग अलग होगा, अलग होकर फिर एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होता है स्टूडेंट की, जो जू स्पोर जो होता है, इसका क्या होता है, जू स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होगा, निर्माण कहाँ होता है, स्पोरेंजिया के अंदर होता है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, जैसे इसमें क्या होगा, अगर ये इसमें देखो कितने फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला, तो बाई फ्लैजिलेटेड। अगर उसमें 1 2 3 4 फ्लैजिलेट, तो क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, एग्जाम्पल है। जैसे कि ये बाईफ्लैजिलेटेड हो गया, बाईफ्लैजिलेटेड में याद रखेंगे आप लोग एक्टोकार्पस, और आप याद रखेंगे क्लेमाइडोमोनास। और क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड में याद रखेंगे जिसमें 4 फ्लैजिला होंगे, वो हो गए आपके यूलोथ्रिक्स। और एक होता है मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है, मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, जिसको याद रखेंगे आप क्या, ओडोगोनियम। और कुछ है ऐसे भी होते हैं फ्लैजिला जूस्पोर की सतह, मतलब जो फ्लैजिला जो होते हैं जूस्पोर की सरफेस पे होते हैं, सरफेस पे, मतलब जूस्पोर हुआ और इसी के सरफेस पे ही क्या होता है, इसमें हल्के हल्के सरफेस में क्या होता है, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, सरफेस पे होते हैं। तो ठीक है, जिसे याद रखेंगे आप लोग, वाउचेरिया में पाया जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब यही है कि इसमें जो स्पोरेंजिया है, वो स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनता है, स्पोर डेवलप होता है, वह अलग होकर एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और याद रखेंगे ये इसमें जो फ्लैजिला होता है, जिसमें इसमें 2 तरह के क्या होते हैं, इसमें फ्लैजिला जो दिखता है, तो फ्लैजिला जो होता है वह क्या होता है, सवालों में पाए जाने वाले फ्लैजिला की जो लंबाई होती है, वो क्या होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मान के चलो अगर दोनों फ्लैजिला का आकार समान है, दोनों फ्लैजिला का आकार बोल सकते हो, यानी कि लंबाई समान है, तो इस तरह के फ्लैजिला को क्या कहा जाता है, आपका वी प्लस फ्लैजिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, वी प्लस फ्लैजिला कहा जाता है। मतलब कि क्या रहेगा वहाँ पे, फ्लैजिला का जो लेंथ होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, जो प्राय किस में पाया जाता है, आपकी ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ठीक, जस्ट अपोजिट, एक जैसे एक फ्लैजिला बड़ा और एक फ्लैजिला क्या हो गया,
छोटा हो गया, ठीक है, असमान लंबाई के होते हैं। तो इस प्रकार का जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या, आपका टिंसेल फ्लैजिला कहा जाता है, जो कि प्रायः आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। ठीक, तो और मैंने आपको क्या बताया कि जो जूस्पोरेंजियम होगा, ये जैसे जूस्पोरेंजियम हो गया, तो जूस्पोरेंजियम के ही अंदर क्या पाया जाएगा, जूस्पोरेंजियम के अंदर ही जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर यही जूस्पोर क्या होता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलकर डेवलप होकर के फिर ये बाहर निकलेगा और डेवलप जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो ये हुआ क्या, बायजूस्पोर। फिर वैसे ही स्टूडेंट आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देखोगे क्या होता है, एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर, तो एप्लेनोस्पोर जो होता है, जो जूस्पोर जो होता है वो फ्लैजिलेटेड क्या होता है, मोटाइल एल्गी में होता है। जो नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल का मतलब जिसमें क्या होता है, एल्गी जिसमें सॉरी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो जैसे कि ये देखो एप्लेनोस्पोर में पहले इसमें साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म में पाया जाएगा, फिर ये पाए जाने के बाद क्या होगा कि इसके पाए जाने के बाद इसके प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं इस तरह से, देखो ये, और ये क्या हो जाता है, सेप्टेड हो जाते हैं। ये देखो सेप्टेड हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका जो ये वाला जो भाग है, प्रोटोप्लाज्म वाला जो भाग है, ये पूरा क्या हो जाता है, ये पूरा जो मैं रेड से बना रहा हूँ, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म जो होता है वह एकत्रित हो जाता है, एकत्रित होकर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जो स्ट्रक्चर जो बनता है इसे ही क्या कहा जाता है, एप्लेनोस्पोर। फिर यही एप्लेनोस्पोर क्या होता है, ये अपने सेल से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल कर एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ आपका, एप्लेनोस्पोर हुआ। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे प्रकार से होते हैं। ठीक है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ तो इसलिए आपको मैं डीपली भी नहीं बता रहा हूँ, जब से रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर अब बात करते हैं किसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको पता है कि स्टूडेंट किसके लिए कितने गैमेट्स चाहिए, आपको मेल गैमेट्स और क्या चाहिए, फीमेल गैमेट्स। क्यों, क्योंकि दोनों में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बीच में क्या होगा आपका, मेल गैमेट्स और क्या होगा, फीमेल गैमेट्स के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तब तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, तब जाकर जर्मिनेट होगा ना। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रियाविधि होती है। ठीक, तो कितने प्रकार की क्रियाविधि होती है, दो तरह की होती है, एक सॉरी दो मेल गेमेट्स और क्या होगा, फीमेल गेमेट। तो याद रखेंगे कि मेल गेमेट जो होगा और फीमेल गेमेट्स, तो मेल गेमेट जो होगा वो क्या कहलाता है आपका, एंथ्रीडिया कहलाता है, एंथ्रीडिया। और फीमेल गेमेट जो होता है, एक मिनट हम, और जो फीमेल गेमेट जो होता है वो क्या कहलाता है, वो उगोनिया कहलाता है। क्या कहलाता है वो, एंथ्रीडिया, और क्या कहलाता है आपका, उगोनिया कहलाता है। जो एंथ्रीडिया जो होता है स्टूडेंट, एंथ्रीडिया डेवलप होकर किसका निर्माण करता है, एंथीरोजोइड्स का, एंथीरोजोइड्स का। उगोनिया किसका किसका निर्माण करेगा, एग सेल का। ठीक, ये आपको बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है स्टूडेंट, तो एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। पहला क्या होता है, आइसोगेमस, आइसोगेमस, हेट्रोगेमस। तो आइसोगेमस और हेट्रोगेमस जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट, गेमस, गेमस मतलब क्या हो गया, गेमिट्स। गेमिट्स कितने हैं आपके, दो, कौन कौन से, मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट। तो आइसो मतलब क्या हो गया, बराबर। जब दोनों गेमिट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, जिनका आकार, शेप, साइज, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकली आकार सब क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उन्हें आइसोगेमस कहा जाएगा। ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये फ्यूजन करने वाले जो दोनों जो आइसोगेमस होता है उसको हम किस में डिवाइड कर देते हैं, प्लस और माइनस स्ट्रैंड में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए। फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज होते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस में क्या, सॉरी हेट्रोगेमस का मतलब क्या होता है, जिसमें ऐसा इसमें एक गेमेट्स छोटा और एक गेमेट्स बड़ा होता है। मतलब कह सकते हो कि दोनों गेमेट्स अलग अलग प्रकार से होता है, जिसको हम आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो फिर हेट्रोगेमस को फिर क्या किया गया है स्टूडेंट, फिर इसको दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपको पता है ये ऊगेमस प्रकार का हो गया और आपका क्या हो गया, एनाइसोगेमस का, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस का, ऊगेमस का और एनाइसोगेमस का। तो याद रखेंगे ये ऊगेमस आर द वेरी वेल हाईली एडवांस
टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि सबसे क्या है एडवांस प्रकार का क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना गया है किसको, ओगेमस प्रकार का। क्या होता है कि ये फिलामेंटस एल्गी में पाया जाता है। इसमें क्या होता है गैमेट्स का जब निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है कि फीमेल गैमेट्स जो होगा वो उगोनिया कहलाएगा, फीमेल गैमेट्स, और ये मेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया कि उगोनिया बनाएगा, और उगोनिया के अंदर क्या बनेगा आपका एग सेल का क्या होता है निर्माण होता है। वैसे ही क्या होता है कि मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट किसके अंतर्गत, एंथ्रीडिया, और एंथ्रीडिया के अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, एंथीरोजॉइड्स का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होता है कि मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉल होता है, और ये क्या होता है आपका बड़ा होता है, ठीक है। और एंथीडिया जो होता है वह क्या रहता है एक्टिव मोड में पाया जाता है, क्या होता है एक्टिव मोड में पाया जाता है, ठीक। इन्हें एंथीरोजॉइड्स कहते हैं, और दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तब जाकर क्या होते हैं, दोनों क्या होंगे फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके जायगोट का निर्माण होगा। फिर जायगोट बनेगा, जर्मिनेट होगा, फिर न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। अब बात करते हैं एनाइसोगेमस। तो इसमें क्या होता है दो अलग अलग आकार के व्यवहार वाले जो होते हैं उन अलग अलग बिहेवियर वाले होंगे। इसमें एक ही थैलस में बोल सकते हो कि एक ही थैलस में डेवलप हो सकते हैं। एनाइसोगेमस में क्या होता है कि दोनों जो थैलस होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसे अपन क्या इसको बोलते हैं क्या, एनाइसोगेमस को गेमेटेंजिया, क्या कहा जाता है उसे, गेमेटेंजिया कहा जाता है। मेल इसमें भी क्या होगा कि जो मेल गेमेट्स होता है उसका आकार क्या होता है स्मॉल होता है, छोटा होता है, और वो क्या एक्टिव मोड में रहता है। और फीमेल गेमेट जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन वो क्या होता है इनएक्टिव फॉर्म में ना होकर इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में ना होकर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होता है, ठीक है। फिर वही दोनों में जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर दोनों थैलस बनाएंगे एटसेट्रा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट जो। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक थोड़ा सा क्या होगा बेसिक था, ठीक। चलिए अगला जो अपन जो पढ़ रहे थे वापस थोड़ा सा बैक टू, हम अपन जो है कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए थे। चलिए अब हम आगे जाते हैं, अपन जो कैरेक्टर पढ़ रहे थे उस कैरेक्टर को आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब आपको पता चल गया कि रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको ये भी पता चल गया कि जैसे कि आपको ये भी पता चल गया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो उसके लिए गैमेट्स की आवश्यकता होगी। इसमें मेल गैमेट्स होंगे, फीमेल गैमेट्स होंगे। मेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है आपका, मैंने बताया क्या आपका एंथ्रीडियम कहा जाता है, और एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजॉइड्स बनेगा। फीमेल को क्या कहा जाएगा, उगोनिया कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत एग सेल बनेगा। जो अभी हमने पढ़ा है उसी को फिर से पॉइंट बना सकते हैं स्टूडेंट आप लोग, ठीक है ना, वो पूरा कैरेक्टर में आपका आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट का निर्माण करेगा, जायगोट जर्मिनेट होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा। इसमें जड़, तना, पत्ती आदि में नहीं होता है। और इसमें क्या होता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी पाया जाता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हुआ इसका क्या जनरल कैरेक्टर हुआ जो कि हमको पढ़ना था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं आपके वाइवा के पर्पज से, आपके इसका नाम पता होना चाहिए। तो क्या क्या नाम हो गया आपका, जैसे कि आपका पहला हो गया वालवाक्स हो गया, उडोगोनियम हो गया, कारा हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, वाउचेरिया हो गया, सारगासम हो गया, और पॉलीसाइफोनिया हो गया। तो स्टूडेंट एक सजेशन रहेगा मेरा, बिल्कुल आप इसको अच्छे से याद रख लिए, कम से कम 5 एल्गी के नाम याद रखिए, जिससे कि आपका वाइवा क्वेश्चन प्रैक्टिकल में हेल्प मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से स्टूडेंट, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने देखा, जिसमें क्या देखा हमने कि पूरा एल्गी के बारे में देखा, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन देखा, और उसके बारे में क्या देखा, उसके पूरे कैरेक्टर को हमने डिस्क्राइब अच्छे से हमने किया। आई होप कि आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो और दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, उनको सेंड करिए। और अभी तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं, और अब अगली जो क्लास होगी, मतलब कि अगली क्लास में हम फंजाई के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट नमस्कार, थैंक यू।